ऐसे तरीके से निकले पड़े हैं, बिल्कुल जड़ सूखी जड़ है इनकी, मतलब इनकी जड़ में कोई भी ना सूर्यदेव की किरण जाता है ना पानी जाता है, और तब भी इनके पत्ते आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हरे पत्ते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरे कृष्णा मार्ट में। मैं धवल। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ था निधिवन मंदिर, तो आज आपको निधिवन मंदिर के बारे में बताता हूँ विस्तार से। माना जाता है कि निधिवन मंदिर में कान्हा जी और राधा रानी डेली रात को रास रचाते हैं। ये मैं आज आपको इसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताता हूँ, मंदिर के सेवार्थी से बात करवाता हूँ आपकी, और मंदिर के सेवार्थी से कुछ और रहस्य जानते हैं श्री निधिवन मंदिर जी निधिवन मंदिर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आइए निधिवन मंदिर के अंदर चलते हैं। ये निधिवन मंदिर का मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं श्री निधिवन राज निज महल, जो कान्हा जी का महल है, जिसको कान्हा जी का द्वार बोला जाता है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा ये मंदिर पूरी अच्छी तरीके से दिखाइए और वो जूम करके दिखाइए। दोस्तों माना जाता है कि ये कान्हा जी का प्रथम द्वार है, जहाँ कान्हा जी और राधा रानी रहते हैं हमारे। और कहा जाता है दोस्तों कि हमारे राधा रानी और हमारे कान्हा जी डेली रोज़ रात को आके यहाँ पे रास रचाते हैं। तो आइए आज दोस्तों मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ और मंदिर के आपको अच्छी तरीके से दर्शन कराता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो विचित्र टाइप के जो पेड़ हैं उससे मैं आपको रुख करवाता हूँ और सेवार्थी से बात करवा के इसकी कहानी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि श्री राधा रानी का श्रृंगार घर एवं रंग महल इधर है। तो दोस्तों बिल्कुल जस्ट हमारे प्रवेश द्वार है, उधर की तरफ प्रवेश द्वार है। मैं एक बार अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि एक बार प्रवेश द्वार की तरफ चले और आज आपको विचलित कराते हैं उन सारे रहस्यमयी बातों से जो निधिवन जी के बारे में बताई जाती हैं और निधिवन जी के बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रवेश द्वार के अंदर और यहाँ के जो सेवार्थी हैं उनसे बात करते हैं दोस्तों, और उनसे जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में कि इस मंदिर के क्या क्या रहस्य है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों अभी हम वन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो पेड़ हैं ये ही गोपियाँ हैं जो निधिवन मंदिर के बारे में आपको बताया गया है कि गोपियाँ कौन सी है। तो यही गोपियाँ के पेड़ है। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रखे होंगे यहाँ से और इस जगह से वहाँ तक पूरा वन देखिए बहुत अच्छी तरीके से अभी प्रॉपर पैक कर रखा है मंदिर में बंदरों की वजह से, ताकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अभी हम आपको और विस्तार से बताएंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। दोस्तों हमारे साथ आप आगे तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मंदिर के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको वृंदावन के एक पंडित जी हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से निधिवन मंदिर के बारे में बात करवाता हूँ। दोस्तों कभी भी बोलते हैं कि किसी भी जगह पे अगर जाते हैं आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का जो सेवार्थी होता है उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है इस जगह के बारे में। तो दोस्तों आइए मैं आज आपको बताता हूँ, पंडित जी से मिलवाता हूँ और मिलवा कर उनसे थोड़ी सी बातें पूछते हैं इस निधिवन मंदिर के बारे में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय बोल दो। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। अपने अपने पूज्य माता पिता की जय। यशोदा मैया की जय। नंद बाबा की जय। जिस जगह आप खड़े हुए हैं, जिस वन का आप दर्शन करते हैं, ये वन 3 नामों से प्रसिद्ध है, निधिवन, मधुवन, वृंदावन। भगवान कृष्ण राधा जी को प्यार से निधि कहते थे तो वन का नाम हुआ है निधिवन। भगवान
भगवान कृष्ण राधा जी को प्यार से निधि कहते थे, भगवान कृष्ण राधा जी को प्यार से निधि कहते थे, तो वन का नाम हुआ है निधि वन। वन का नाम हुआ निधि वन। वृंदा नाम तुलसी, वन माने जंगल। वन माने जंगल। तुलसी 3 प्रकार की होती हैं, रामा श्यामा। रामा श्यामा तुलसी संसार में हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन निधि वन के अंदर जो तुलसी हैं ये है वृंदा तुलसी। ये दुनिया में कहीं नहीं होती हैं, केवल वृंदावन में होती हैं, इसीलिए जगह को बोला जाता है वृंदावन, तुलसियों का जंगल। तुलसियों का जंगल, तभी दोस्तों इस चीज को बोला जाता है वृंदावन, तुलसियों का जंगल। इसको मधुबन क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्रों में लेख है, कृष्ण भगवान की 16,108 गोपियाँ थीं। तो गोपी लोगों ने वन में भगवान से विश की है, मन्नत की है, बोले प्रभु हम भी आपके साथ वृंदावन में महाराज रासलीला करेंगे, डांस करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप बना करके कंटिन्यू 6 महीने यहाँ भगवान ने महारास लीला की है। हजारों वर्ष पहले भगवान ने यहाँ जो लीलाएं की, वो समय से आज तक हमारा मानना है, हमारे शास्त्रों का लेख है कि आज भी रोज़ रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण वन में आते हैं, महारास लीला करते हैं। रात को 8 बजे निधि वन को बंद कर दिया जाता है। निधि वन के अंदर में एक राधा जी का एक मंदिर बना हुआ है, मेकअप रूम, श्रृंगार घर बोला जाता है। उस रूम के अंदर में पुजारी रात को 8 बजे श्रृंगार शयन आरती करते हैं, श्रृंगार आरती, शयन आरती। तो शयन आरती के समय राधा जी का, कृष्ण भगवान का जो चंदन की लकड़ी का बेड है, बेड पे बिस्तर लगाते हैं, उसके साथ में श्रृंगार लगाते हैं बेड के ऊपर में। श्रृंगार के साथ में 4 प्रसाद के लड्डू, 2 मीठे पान, 2 नीम के दातुन, 1 लोटे में गाय का दूध, 1 लोटे में यमुना जल रखा जाता है। 1 सेकंड बस पंडित जी, एक छोटे से 2 मिनट के लिए आपके रोक लेना चाहूँगा। मतलब ये सब कुछ जितना भी किया जाता है, ये सब कुछ श्री राधा रानी और कान्हा जी के लिए किया जाता है। बिल्कुल। डेली रात को होता है, रोज रात को 12 महीने 300 दिन कंटिन्यू डेली होता है। डेली रात को होता है। और ये जो मंदिर बंद हो जाता है वो 8 बजे बंद हो जाता है। 8 बजे बंद हो जाता है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुल जाता है। 5:30 बजे। अगर गलती से कोई मंदिर के अंदर रह जाता है 8 बजे के बाद और 5 बजे सुबह अगर मंदिर जैसे ओपन होता है और तब मंदिर पे पता चलता है कि कोई बंदा रह गया, तो फिर क्या मतलब क्या चीज़ होगा उस पर? प्रेजेंट में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले ये घटनाएं हुई। जो कुछ लोग वन में रह गए, कुछ लोग का मतलब है 100-125 लोग। तो जो भी लोग वन के अंदर रह गए वो 90% लोग जो है उनकी डेथ हो गई, और 10% लोग अपनी सुध-बुध खोकर, जिसको कोमा बोलते हैं हम लोग, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे, कोमा में चले गए। ऐसा क्यों? मतलब क्या कहते हैं कि श्री राधा रानी और कान्हा जी को जो कोई भी देखता है अपनी खुली आंखों से, तो वो अगले दिन, मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से बताइए। ना कोई बंदे में श्राप है और ना कोई भगवान में कोई ऐसा है कि भगवान किसी को एकदम ही मार देंगे। भगवान तो जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, खिलाने पिलाने वाले हैं। भगवान किसी को नहीं मारते हैं। इंसान का जो अच्छा और बुरा करता है वो करता है कर्म। तो भगवान का दर्शन पहले हजारों बरस कठोर तपस्या, साधु संत महात्मा लोग, राजा लोग, देवता लोग, राक्षस लोग कठोर तप करते थे, तपस्याएं। उसके बाद भगवान के दर्शन वरदान प्राप्त होते थे। आज कलयुग का आम प्राणी विश्वास नहीं रखेगा तो उसे कैसे भगवान का दर्शन हो जाएगा? सही बात तो है। जो भी लोग रात को वन में रुके हैं, भगवान ने किसी को नहीं मारा, अपने कर्मों से उनकी डेथ हुई है। कहते हैं जब रात को भगवान वन में आते हैं तो भगवान का जो तेज होता है, पावर, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो लोगों की डेथ हो जाती है। कहते हैं कि जितने भी यहाँ डेथ हुई हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा है कि सभी के मरने का एक ही कारण है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, क्योंकि भगवान का जो तेज है ना, पावर, मतलब तेज पावर जो स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। भगवान जब आते हैं ना तो भगवान से पहले उनका तेज फैलता है, तो वो तेज बर्दाश्त तो नहीं होता है। गुरुदेव आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि भगवान कहाँ पर आते हैं, किस जगह से आते हैं भगवान जी? अंदर चलेंगे, अंदर बताएंगे। तो दोस्तों आप चलिए, किसी भी चीज़ की हम देर नहीं करते हैं और आप अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो जहाँ श्री राधा रानी और हमारे कान्हा जी आया करते हैं, तो दोस्तों उस जगह हम आपको लेके चलते हैं और हमारी श्री राधा रानी का जहाँ श्रृंगार होता है दोस्तों, उस जगह के बारे में हम आपको बताते हैं और वहाँ तक आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए हुए चलते हैं वहाँ पर। 1 मिनट जी। तो जो श्रृंगार है, रात को श्रृंगार वगैरह करते हैं, सुबह श्रृंगार यूज किया हुआ मिलता है। पान दातुन चबे हुए, लड्डू टूटे हुए, बेड पे बिस्तर बिखरा हुआ, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि भगवान अभी अभी वन से निकल कर गए हैं। कहते हैं जो लोग बिलीव नहीं करते थे कि यहाँ भगवान आते हैं, तो प्रैक्टिकल करने के लिए सैकड़ों लोगों ने वन में जो नाइट स्टे की, ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। अंदर सैकड़ों समाधियाँ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे।
आज से 600 वर्ष पहले आए थे यहाँ संगीत गुरु, संगीत म्यूजिक सम्राट स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने अपने भजन के तपस्या के बल से यहाँ वन में 12.5 वर्ष 2 बार तपस्या की है। 2 मूर्तियों को वन के अंदर से प्रकट किया है, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी। तो वो मूर्ति आप हमें दिखाएंगे गुरुदेव? हाँ दिखाएंगे बिल्कुल, बाय नोट। तो बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी जो है, बांके बिहारी कृष्ण को बोला जाता है। कृष्ण यहाँ के राजा नहीं है, किंग ऑफ गुजरात, द्वारका के राजा हैं कृष्ण। और किंग ऑफ वृंदावन बलदाऊ जी हैं। वृंदावन बिहारी दाऊ जी को बोलते हैं। ओके। तो दाऊ जी वृंदावन के राजा हैं, कृष्ण गुजरात के राजा हैं। जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है, यहाँ से 2 मूर्ति प्रकट हुई हैं। एक बांके बिहारी मंदिर में रखी और दूसरा मंदिर है दाऊ जी का निधिवन के बाहर ही है, वहाँ भी करा दूंगा अभी दर्शन। तो वहाँ जो भक्त लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, उनकी वृंदावन की और 84 कोस की और 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। वहाँ से एक माला मिलती है तुलसी की, उसको हम लोग बोलते हैं मन्नत वाली माला। माला का क्या यूज करते हैं? प्रॉब्लम, एनी विश, एनी डिज़ायर, कोई भी कैसी भी मन्नत है, कोई हारी बीमारी है, कोई रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम है, कोई बिजनेस व्यापार में बाधा है, कोई कैसी भी शादी पुत्र संतान की कामना है, माला को एकादशी के दिन गंगा जल में धो करके माला से तुलसी के 5 मोती निकाल करके उसको इतना बड़ा कोई भी चांदी का या सोने का लॉकेट में बंद करके काले या लाल धागे में गले में पहनते हैं। जैसी भी विश मन्नत बोलते हैं, भगवान 3 महीने में बिगड़े काम बनाते हैं, 11 महीने में मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, दाऊ जी महाराज की जय, राधे 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 राधे। तो दोस्तों अभी हम आपको आगे की तरफ विस्तार से पूर्वक बताते हैं। तो जैसे आप गुरुजी ने हमें, पंडित जी ने बताया इस चीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा गुरुजी को इस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को गवाए हुए चलते हैं मंदिर के अंदर, और कुछ ऐसी जगह बताएंगे हम आपको दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और कहा जाता है दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है। तो चलिए दोस्तों समय ना गवाते हुए आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक जगह और बताना चाहता हूँ। फर्स्ट 5 स्पॉट हैं। पहला स्पॉट शुरू होता है, इसके बारे में सुने, इसको बोलते हैं ललिता कुंड। राधा रानी की जो बेस्ट गोपी थी ललिता, डांस पीरियड में ललिता गोपी को प्यास लगती है तो भगवान से बोलती है हमको जल पीना है, पानी पीना है। तो कृष्ण भगवान ने बांसुरी से कुंड बना करके ललिता गोपी को जल पिलाया है, पानी पिलाया है, नाम हुआ है ललिता कुंड। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ ललिता कुंड जिसको बोला जाता है, जहाँ कान्हा जी ने बांसुरी से यहाँ पे जल उत्पन्न किया है। और यहाँ ललिता जो राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको बोलते हैं प्रेम, बहुत अच्छी सखी, बेस्ट सखी। तो ये वही जगह है, इसको पहले बोला जाता है दोस्तों ललिता कुंड। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में कुछ अच्छी तरीके से फोटोज़ वगैरह और दृश्य वगैरह दिखाए, ताकि हमारी पब्लिक को काफ़ी अच्छी तरीके से पता चले। देखिए ललिता कुंड में गोपियों को जलपान कराया, वो जगह कुआं पुराना वाला इतनी नहीं की नीचे करो यार। अरे वो है तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ अपना तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ श्री राधा रानी अपनी मेकअप रूम, जिसको बेडरूम बोला जाता है, जहाँ रोज़ रात को मेकअप का सामान रख दिया जाता है, पान पत्ते रख दिए जाते हैं, सुपारी रख दी जाती है, और जो सुबह उठ के आते हैं तो सारा बिखरा हुआ मिलता है। तो ये वही जगह है जिसको मेकअप रूम बोला जाता है, आर्टिस्ट रूम बोला जाता है और बेडरूम बोला जाता है। तो एक बार दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से दिखवाना चाहता हूँ ये जगह। तो दोस्तों कहा जाता है जैसे कि वन में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी यहाँ के सारे पेड़ हैं, वो सारी गोपियाँ बन जाते हैं रोज़ रात को 12 बजे। यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी जैसे रात सजाते हैं। तो ये जो पेड़ हैं इनकी आप देख सकते हैं कैसे तरीके से निकले पड़े हैं, बिल्कुल जड़, सूखी जड़ है इनकी, मतलब इनकी जड़ में कोई भी ना सूर्यदेव की किरण जाता है ना पानी जाता है, और तब भी इनके पत्ते आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल हरे पत्ते हैं। तो बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी पेड़ है, और ये ही पेड़ है जो गोपियाँ होती हैं दोस्तों, कि रोज़ रात को 12 बजे यही पेड़ बन जाती हैं गोपियाँ। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक और मंदिर की तरफ, आगे की प्रतिमा की तरफ रुख दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चलिए आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ कान्हा जी और राधा रानी रास रचाते हैं। ये इसको बोला जाता है कि डांसिंग फ्लोर, इंग्लिश में एक वर्ड है डांसिंग फ्लोर, जिसको बोलते हैं नाट्य रासलीला स्थली। तो दोस्तों ये वही चीज़ है। एक बार मैं आपको दिखवाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे डेली 8 बजे के बाद यहाँ के जो पंडित जी हैं और सेवार्थी हैं यहाँ के, वो जमुना जी का जो जल है वो लेके आते हैं और यहाँ पे इसको साफ़ करते हैं पूरी अच्छी तरीके से, और फिर यहाँ पे फ्लावर मतलब जो फूल डेकोरेट होता है वो फूल डेकोरेट कर देते हैं, और करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं वो बिखरा हुआ मिलता है। तो माना जाता है दोस्तों कि 12 बजे के बाद कान्हा जी यहाँ पे आते हैं और 3 बजे तक श्री राधा रानी और कान्हा जी यहाँ पे डांस करते हैं, रासलीला रचाते हैं। तो दोस्तों आपने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा होगा। इन पेड़ की बनावट मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ पेड़ की बनावट देखिए। आइए आपको एक और प्रतिमा की तरफ आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कान्हा जी जब रेस्ट करा करते थे यहाँ पर, तो जो राधा रानी थी एक दिन उनकी बांसुरी चुरा के ले गई थी। तो ये जो क्रीड़ा स्थल है वो श्री राधा रानी का मतलब श्री राधा रानी और कान्हा जी का माना जाता है कि दोनों प्रकट स्वरूप है। हाँ, श्री राधा रानी और कान्हा जी दोनों ही एक दूसरे में दिखाए गए हैं। तो मैं आइए आपको इस जगह के बारे में विस्तार से बताता हूँ, उस जगह के बारे में एक रुख करवाता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, बंसी चोरी राधा रानी। देखिए दोस्तों यही वो मंदिर है जहाँ श्री राधा रानी हमारे कान्हा जी की बंसी चुरा के ले गई थी और यहाँ पर बैठ के उनकी बाँसुरी बजा रही थी। जहाँ पर एक तरफ है ललिता और एक तरफ है विशाखा, जो राधा रानी की प्रिय सखी बोली जाते हैं, इसको प्रिय सखी बोलते हैं। प्रिय सखी एक राधा रानी की ललिता है लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ दाहिने तरफ, और बाहिने तरफ है विशाखा जी। तो दोस्तों आपने मंदिर का रुख देख लिया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि माना जाता है और कहा जाता है कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व जो लोग यहाँ पे वन में रह गए थे, जिन्होंने कान्हा जी और राधा रानी को देखने की कोशिश की थी, या फिर जो जानबूझ कर रह गए थे श्री राधा रानी और कान्हा जी का रासलीला देखने के लिए, उनकी जो समाधि हैं वो यहाँ पर बना दी गई हैं। मतलब वो जो कच्ची समाधि हमारे हिंदू धर्म में समाधियाँ नहीं बनाया करती, जो आज से 50-60 साल पूर्व जो थी, तो जो जिनकी बोलते हैं कि मरने के बाद इंसान की जो बॉडी रह जाती है, जिसको शरीर बोलते हैं, उस शरीर को जमुना में विसर्जन कर दिया गया और यहाँ पर उनकी कच्ची समाधि बना दी गई। तो दोस्तों मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में रुख करवाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। तो एक बार इस चीज़ के बारे में बताइएगा भाई। ये सारी समाधियाँ हैं, अंदर से प्रॉपर। हाँ हाँ तो दोस्तों ये सारी समाधियाँ हैं, आप देख सकते हैं जो वन में रह गए थे लोग बाग जो गलती से, तो ये वो ही समाधियाँ हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पंडित जी जैसे कि पता चला है कि मतलब कहा जाता है कि निधिवन मंदिर के बारे में काफ़ी रहस्यमयी बातें, कि जो लोग यहाँ रह जाते हैं वो अगले दिन आते हैं तो क्या कहते हैं अगले दिन आते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर वो चीज़ या तो अंधे हो जाते हैं या फिर बहरे हो जाते हैं या फिर मानसिक संतुलन हट जाता है। तो क्या महत्व, क्या कहानी है इस चीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगे आप। ठाकुर जी के जो भक्ति करते हैं उनको कुछ नहीं हो सकता है। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। नित्य लीला यहाँ 8 बजे से और सुबह 5 बजे तक किसी की एंट्री नहीं होती है। उस समय भगवान की नित्य रास लीला होती है। नित्य रास रंग महल के अंदर भगवान के लिए प्रसाद में लड्डू, पान, दातुन, 16 श्रृंगार राधा रानी के लिए रखा जाता है। 8 बजे मंदिर को बंद करते हैं और सुबह 5:30 बजे आप लोग आएंगे, सभी के सामने ताला खुलेगा, लड्डू का भोग लगा हुआ मिलेगा, अच्छा, पान चबा हुआ मिलेगा, दातुन चबी हुई मिलेगी, और राधा रानी जो सामान यूज करेंगी वो आपको कमरे के अंदर फैला हुआ मिलेगा। ऐसा नित्य दिन होता है रंग महल में। और ये कहा जाता है कि यहाँ के जो बंदर हैं, यहाँ के जो चिड़िया घोंसला वगैरह है, वो सब छोड़ के अपना घर, ये तो अभी 8 बजे तक आप रुकेंगे तो आपके सामने ही चले जाएंगे। ये तो नित्य लीला स्थली है, यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता है। पंडा पुजारी कोई नहीं रह सकता। और यहाँ के 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 5:30 बजे सुबह ओपन होता है मंदिर। मतलब 8:30 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा।
सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दोस्तों पूरे दर्शन हमने कर लिए श्री राधा रानी के और अपने निधिवन मंदिर के, पूरा रहस्य हमने आपको बता दिया। और ये है लास्ट का पॉइंट, एग्ज़िट जिसको बोलते हैं एग्ज़िट। तो दोस्तों हमारा फाइनली एग्ज़िट हो चुका है और अब हम चलते हैं घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो।